हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एफ कैश मार्केट 23 करोड़ की बिकवाली है। डी कैश मार्केट उसके मुकाबले 50 गुना, ठीक है, 6,658 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, एफ इंडेक्स फ्यूचर 1711 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, इसमें गाइस सेल ऑफ भी होता है। ठीक है, एफ इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे ये 7,903 करोड़ बाय करके गए हैं। ठीक है, एफ स्टॉक फ्यूचर 5,128 करोड़। ठीक है, यहाँ पे ये सेल ऑफ करके गए हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में सेल की भी पोजीशन लगती है। ठीक है, एफ स्टॉक ऑप्शन 336 करोड़ यहाँ पे ये बिकवाली करके गए। अब गाइस हमारा मार्केट तो गिरा नीचे, जबकि डीआईएस ने इतना बड़ा अमाउंट खरीदा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चल रही है टाइम फ्रेमिंग। दो बड़ी मछलियां हमारे मार्केट की, एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने खरीदा फिर भी मार्केट क्यों नहीं भागा। ठीक है, तो गाइस इन्होंने टाइम के हिसाब से खरीदारी करी है और टाइम के हिसाब से बिकवाली करी है। एकदम से मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है, और एकदम से मार्केट को नीचे गिराया। जो डीआईएस ने बेचारों ने खरीदा भी ना, वो धीरे धीरे वाली मार्केट में खरीदा। ठीक है, और ये एकदम से नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पे क्या है, टाइम का फेयर है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। बड़ी जो सार्खें होती है ना, वो इसी तरीके से काम करती है बाजार के अंदर। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। एफ कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को। ठीक है, वो पैसा कमा रहे हैं ऑप्शन से, वो पैसा कमा रहे हैं ऑप्शन से। और किसका पैसा कमा रहा है, रिटेल ट्रेडर का। ठीक है, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप और बैकट्रैक्स सब कर रहे हैं वो। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेजर पैसा लगा यहां पे। ठीक, और सबसे बड़ी चीज, इन स्टॉकों के अंदर निफ्टी के 50 स्टॉक, बैंक निफ्टी के 12, फिन निफ्टी के 20, ठीक है, इनकी सब में टोटल मिलाऊं तो करीब करीब 40% के पास एक एवरेज होल्डिंग है। एवरेज होल्डिंग है। ठीक है, 40%। तो गाइस जब इनको डेरिवेटिव्स का भी कंट्रोल मिला है ना, तो ये कमा रहे हैं पैसा। किससे? क्योंकि आज की डेट में रिटेल ट्रेडर 90% ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, रिटेल ट्रेडर। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। जो मैं ये डाटा सिखाता हूं ना आपको एफ का, आखिर हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, इसको समझने की कोशिश करना। आज जो पैसा बाजार से गया, मार्केट में जो सेल ऑफ आया, ठीक है, उस पैसे की कैलकुलेशन को समझना। देखिए गाइस कितना बड़ा पैसा, 4,000 करोड़ खाली निफ्टी 50, 3300 करोड़। ठीक है, किसमें, बैंक निफ्टी में, फाइनेंस निफ्टी में इन्होंने सेल ऑफ किया है 1800 करोड़ का। और मिड कैप में इसकी एक्सपायरी होनी है मंडे को। ठीक है, इसमें 2500 करोड़ लगा के गए हैं। यहां पे एक्सपायरी निफ्टी में 4 तारीख को होनी है, बैंक निफ्टी में 3 तारीख को होनी है, फाइनेंशियल निफ्टी ऑलरेडी ये भगा चुके थे ज्यादा, तो यहां पे सेल ऑफ करके गए हैं। अब गाइस मैं लगने वाले पैसे को भी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, कि ये पैसा आखिर लग कहां रहा है। तो गाइस पता क्या, एफ जो है ना, अपने हिसाब से आपकी पोजीशन देख रहे हैं। ठीक है, जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट आपको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर को। ठीक है, एक ये भाषा है। ठीक है, जितने भी ये हैं रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको एक भाषा में क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, उनकी टोटल पोजीशन और एफ की टोटल पोजीशन, ठीक है, आपसे ज्यादा है। हमेशा आपसे ज्यादा पोजीशन है, आपसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। टोटल रिटेल ट्रेडर से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। जब आपको लॉस हुआ था ना, तो मैं डेली का डाटा देख रहा हूं गाइस, वो डाटा है, मैं आपको सिस्टम पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वैसे जो मैं सेशन करता हूं उसके अंदर सबको दिखाता हूं कि किस प्रकार का डाटा आ रहा है। ठीक है, एफ ने सारे के सारे रिटेल ट्रेडर इंडिया भर के, ठीक है, रिटेल ट्रेडर और अकेले ये एफ कितने होंगे, गिने चुने 100-200 होंगे। ठीक है, लेकिन रिटेल ट्रेडर तो लाखों में। लेकिन ये 100-200 लोग पूरे डेरिवेटिव्स का पैसा कमा रहे हैं, निफ्टी से, बैंक निफ्टी से, फिर निफ्टी से, और कंट्रोल कर रहे हैं इनको इनके स्टॉक से कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे इंडेक्स को। तो गाइस इस कंट्रोल के तरीके को भी मैं सिखाऊंगा। अगर आप मुझसे जुड़ते हो, मेरे टेलीग्राम पे जाते हो, ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं सारी चीजें आपको ना रेगुलर तरीके से दिखाना चाहता हूं। ठीक है, कि आखिर ये किस तरीके से बाजार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक छोटा सा सेल ऑफ और मार्केट को इतना ज्यादा गिरा दिया। गाइस रिटेल ट्रेडर ने बाजार को नहीं गिराया है। उनको तो लगता है कि बाजार अब मोदी जी
प्लस हो गए हैं, ठीक है, मतलब मोदी जी रिपीट हो गए हैं, ठीक है, तीसरी दफा, तो मतलब कुछ होगा। वो तो पैसे लगा रहा है, वो हटा नहीं रहा। तो ये बिकवाली क्यों हुई आज जबरदस्ती की, ठीक है। तो इसको समझना है। मैंने आपको ना जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, ये देखिएगा गाइस, मैं इसको हटा रहा हूं जो मैंने अभी टाइप किया, ठीक है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था आपके लिए, ठीक है, एक दिन पहले ये वीडियो बनाया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको साफ साफ बता दिया था बाजार के अंदर एक बिकवाली होने वाली है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग खड़ी है क्योंकि बड़े ट्रेडर का पैसा लगा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग होनी है। और मैंने आपको लेवल भी दे दी थी, देखिएगा इस 24,150, 24,224, 250 निफ्टी देखिए कहां से, और मैंने क्या बोले, पी बाय 150 आई है ना आज, और 150 से कहां निफ्टी गिर गई है नीचे, वो भी देखिए आप, ठीक है। तो यहां से मेरा लेवल 23,100 से बैंक निफ्टी कहां पर चली गई आज, वो भी देखिए। तो गाइस मैं तो आपके लिए सेटअप पहले ही बना चुका हूं। मुझे तो पता है ना बाजार के बारे में। क्यों पता है? क्योंकि मैं जानता हूं भाई, हम लोग मेहनत करते हैं, मेरे सारे के सारे लोग मेरे को देखने वाले, वो सबके सब मेहनत करते हैं। हमको पता है पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम बाजार के अंदर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है और क्यों होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हैं हार्डकोर किसकी, FIIs की, ठीक है। हम इनके पर्टिकुलर लगने वाले पैसे के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये इस समय इतना बड़ा है, ये डेरिवेटिव से पैसे कमाने के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स, मिड कैप से पैसे कमाने के लिए, ठीक है, चाहे ऑप्शन में हो चाहे फिर वो फ्यूचर में हो, पैसे कमाने के लिए ये रिटेल को कंट्रोल कर रहा है, सॉरी कैश मार्केट को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और कैश मार्केट से ये पैसे कमा रहा है। आज का सिनेरियो सारा का सारा पॉजिटिव था, ग्लोबल मार्केट से लेके हर एक चीज पॉजिटिव थी, लेकिन हमारा बाजार क्यों गिरा नीचे, बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का फॉल क्यों किया। गाइस इस क्यों होने के तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे आप ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ये देखिए 234 पॉइंट डाउ जोन प्लस है, ठीक है, S&P 500 0.62% से प्लस है, नस्दाक 119 पॉइंट से प्लस है, यूरोप के बाजार प्लस चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मार्केट गिर रहा है, उसका रीजन, व्हाई द रीजन ऑफ मार्केट, ठीक है, ये क्यों गिर रहा है बाजार। एशिया के आधे से ज्यादा बाजार प्लस थे, ठीक है, लेकिन हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है। तो गाइस कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना बाजार के अंदर। कोई पता क्या, मार्केट को जो चला रहा है ना, मार्केट को जो रन कर रहा है, मार्केट को जो रन कर रहा है ना, वो मनी पे रन कर रहा है, पैसे पे रन कर रहा है, ठीक है। अब जो रिटेल ट्रेडर पैसा लगा रहा है वो किस जगह लगा रहा है, कॉल में लगा रहा है, पुट में लगा रहा है, ठीक है। आपके पैसे को देखा जा रहा है CE वाले और PE वाले, ठीक है, खाली बायर के पैसे को, क्योंकि बायर क्या है, एक्सपायरी में पैसा लगा रहा है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके पैसे को देख के ना ये FIIs जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बस उसके हिसाब से बाजार, ग्लोबल मार्केट कुछ भी हो, ऑप्शन चेन कुछ भी हो, उसके हिसाब से ये FIIs बाजार को अपने हिसाब से ऊपर, अपने हिसाब से नीचे लेके जा रहे हैं। और इसको समझाने के लिए मैं क्या नहीं करता गाइस, मैं वॉइस मैसेज तक की बना के भेजता हूं आपको, वॉइस मैसेज तक की बना के भेजता हूं कि गाइस कुछ ना कुछ हो रहा है बड़ा। आज भी जो हमने लेवल दिया, मैंने CE का लेवल दिया था, लेकिन गाइस हमने CE में भी टारगेट से करीब करीब रह गए हैं, ठीक है, लेकिन हमने लेवल दिया, हमने 24,050 का लेवल दिया, हमने 24,000 के लेवल डाले कुछ ग्रुप के अंदर, ठीक है, हमने 24,000 वाले में टारगेट भी मारा है, ठीक है। 24,050 के अंदर हम टारगेट नहीं ले पाए, लेकिन गाइस हमने अपना काम किया, ठीक। और अब ये जो 7,000 करोड़ का FIs का डाटा आया है, ये जो 7,000 करोड़ का डाटा आया है FIIs का, इंडेक्स ऑप्शन का, ये एक तरीके का हैज बना हुआ है और ये डाउन की साइड बिल्ड कर रहा है, ठीक है। ये चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, ठीक है, सबको ये डाउन लेके जाने की तरफ इशारा कर रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। और ये 7,000 करोड़ भी गाइस बड़े हैं, आज के लिए बड़े हैं, क्योंकि DIIs खरीद के गए हैं, ये अपने पैसे को बचाने के लिए कैश मार्केट में खरीदारी करेंगे। अब चाहे ये निफ्टी के 50 स्टॉक में करे, चाहे फिर ये बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में करे, लेकिन कोई ना कोई इंडेक्स बचाने की कोशिश करेगा इंडेक्स को, ठीक है, चाहे फिर वो DIs बचाए, FIIs तो नहीं बचाएंगे, वो तो पैसा लगा चुके हैं नीचे की तरफ, चाहे फिर बचाए रिटेल ट्रेडर, लेकिन FIIs सेल में जा चुके हैं, उन्होंने हैज बना दिया है बड़ा। ये चीज मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखा देता हूं, ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की, ठीक है, 4 जुलाई की एक्सपायरी है, यहां पे आप देख सकते हैं 4 जुलाई की एक्सपायरी है, और डाटा देखिएगा,
और गाइस मैं फाइनल ओआई दिखाऊंगा आपको। देखिए गाइस ओआई डाटा कितना तगड़ा बना हुआ है। 4 जुलाई की एक्सपायरी और 32,25,878, 32,03,028। ठीक है, ये डाटा बेशक न्यूट्रल है लेकिन कॉल के प्रीमियम हाई है। तो ये साइड जो है वो कॉल राइटर की है, ये साइड पुट राइटर की है। ठीक है, कॉल राइटर थोड़े से मजबूत हैं जिन्होंने आज प्रॉफिट बनाया। ठीक है, पुट राइटर कमजोर है जिन्होंने आज लॉस कमाया। ठीक है, एक टाइम पे शायद प्रॉफिट बुक करके निकले हुए होंगे, निफ्टी 100 पॉइंट से प्लस भी था। ठीक है, लेकिन डाटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है डाटा। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में अप एंड डाउन होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन गाइस बैंक निफ्टी वो तो कुछ खतरनाक कर रहा है। बैंक निफ्टी का डाटा देखिएगा, 3 तारीख की एक्सपायरी, ओआई डाटा। ठीक है, सारे के सारे स्मार्ट लोग, सारे के सारे सेलर, 32,92,520, 20,70,411। गाइस जो फर्क है वो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और ये सारा का सारा पैसा एक्सपायरी वाला है। मंगल को एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी फिर निफ्टी की। ठीक है, वेडनेसडे एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की। ठीक है, और डाटा 12 लाख का फर्क। ठीक है, कॉल राइटर कमजोर हैं, पुट राइटर मजबूत हैं। ठीक है, सीधा सीधा जो फर्क है वो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। तो गाइस बैंक निफ्टी तो डाउन का, ये ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा कहता है, मैं नहीं कहता। ठीक है, पुट राइटर ऊपर के लिए पैसा कमाते हैं, इनको लॉस लगेगा। बायर नीचे के लिए पैसा कमाता है, पुट बायर। ठीक है, यही प्रॉफिट बनाएगा क्योंकि इस समय का जो सेटअप है वो ये कहता है। कॉल राइटर यहां पे पैसा कमाएगा, प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, कॉल बायर को लॉस लगेगा यहां पे। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बहुत खतरनाक बनी हुई है। ठीक है, और गाइस मैंने तो आप लोगों को ऑप्शन चेन सिखाई है, हर तरीके से सिखाई है, हर सेटअप मैंने बताया ऑप्शन चेन में किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं तो अपने प्रीवियस वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं रेगुलर आपको इंडिया विक्स दिखा रहा हूं। ठीक है, कि आज क्या हो रहा है। अब देखिए मार्केट आज गिरा है लेकिन इंडिया विक्स भी गिरा है, जबकि ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बताता है जब मार्केट नीचे गिरता है तब इंडिया विक्स को ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब इंडिया विक्स को नीचे गिरना चाहिए। यहां तो दोनों तरफ से मार्केट गिरा हो, तो यहां पे तो गाइस कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसको तो प्लीज डू नॉट फॉर ट्रेड इन विक्स। ठीक है, इसको देख के ट्रेड मत करना। ठीक है, सारे का सारे अमेरिकी बाजार, S&P 500, नस्डाक वगैरह, रसेल, ठीक है, ये NSE कंपोजिट सबके सब भागे हुए हैं। इसको देख के ट्रेड मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा बता रहा है। अब गाइस हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आप देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी का जो लो है आज का, ये आखिरी लो है, और इसका जो हाई है वो है 24,175। और गाइस हमारा लेवल है ना 24,150, जो मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो अपना, 24,150। वहां से हम कितना नीचे हैं, 24,110, मतलब 140 पॉइंट सीधे सीधे आपको मिल गए। वैसे गाइस पॉइंट तो आपको 160 से ज्यादा मिले हैं क्योंकि 175 पे है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया, मैंने एक सेटअप बना दिया था पी का आपके लिए। मैंने आपको बैंक निफ्टी का सेटअप बना दिया था 53,100, 53,200। ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी एक्टिव हुआ, फिर निफ्टी का भी सेटअप बना दिया था आपको। ठीक है, सारे के सारे मेरे पी आए थे। ठीक, तो गाइस अभी सेटअप किस ऐसे काम करेगा। अब देख लो क्या है ऑप्शन चेन में, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में मोटा पैसा लगा हुआ है। तो गाइस ये हमारी ना फर्स्ट कैंडल है आज की, और ये हमारा हाई है बैंक निफ्टी का 53,000 का। ठीक है, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, ये हमारा लो है, मान लेना 53,350, 350 का ये हमारा लो और ये हमारा हाई। ठीक, अब मान लो ग्लोबल मार्केट प्लस है, बाजार इस तरीके की ओपनिंग ले लेता है बड़ी। मान लो यहां पे एक ओपनिंग ले लेता है 52,600, 52,700, मान लेना यहां पे ओपनिंग लेता है, यहां पे ओपनिंग लेता है। ठीक है, यहां पे कौन खड़ा है, कॉल राइटर। यहां पे कौन खड़ा है, कॉल राइटर।
क्योंकि वो पैसा लगा के पहले से ही बैठा है। अब क्या होगा, यहां से यहां बाजार अगर जाएगा तो एक बड़ी रिट्रेसमेंट आएगी नीचे की साइड, पुट साइड में, ठीक है। और आपको सीधे सीधे लेवल दिखेंगे 52,000 तक के, 52,100 तक के, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप बन रहा है। अब ये सेटअप किस तरीके से बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में हमारा ये सेटअप किस तरीके से बनेगा। तो गाइस सबसे पहला निफ्टी 24,010 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो हमारा लेवल होगा कॉल राइटर पुट राइटर को देखते हुए और ऑप्शन में लगे हुए पैसे को देखते हुए, क्योंकि मार्केट चलेगा पैसों पे। बाजार में होनी है प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग होनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। कॉल राइटर एक्टिव है, कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक। तो हमारा निफ्टी का सेटअप 24,100, 24,150 और गलती से 24,200 चला जाए, 24,200 चला जाए, यहां से हम पी बाय करेंगे, ठीक। वही बात करें बैंक निफ्टी की, गलती से 52,700, 52,800, 52,900 अगर चला जाए तो हम यहां से पी बाय करेंगे, ठीक। अगर हमको सी बाय करना है तो गाइस मार्केट तो अप एंड डाउन भी कर रहा है, ठीक है। निफ्टी 23,850, 23,800 और 23,750, यहां से हम सी बाय करेंगे। इससे पहले सी बाय नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ये कह रहा है, क्योंकि मार्केट चल रहा है पैसों पे, ठीक है। हम अगर बैंक निफ्टी को खरीदेंगे 51,800, 51,900 और 52,000, ठीक है। ये हमारा सी का सेटअप है नीचे से। तो क्या हो रहा है यहां पे, निफ्टी की जो रेंज निकल के आ रही है 24,100 से 23,950, ठीक है। पहली रेंज आ रही है 150 की और दूसरी रेंज आ रही है 150 से 200 की, ठीक है, 200 पॉइंट, ठीक है। तीसरी रेंज आ रही है 300 पॉइंट। तो निफ्टी आपको 300 पॉइंट तक का करेक्शन दिखा सकता है। वही बैंक निफ्टी की बात करें, उसके हाई की 52,700 से 51,800, तो सीधी सीधी पॉइंट की रेंज आ रही है 800 पॉइंट की, ठीक है, 900 पॉइंट की। तो गाइस ये रेंज है अप एंड डाउन की, ठीक है। बाजार ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। मार्केट क्या करती है, एक सेलर है बाजार में जो बेच रहा है, एक बायर है मार्केट में जो खरीद रहा है। सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे बाजार वर्क कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस है ऊपर, हम ऊपर से पी बाय कर रहे हैं। यहां पे सपोर्ट है नीचे, हम यहां से सी बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो बाजार में सेलर बायर वाला कॉन्सेप्ट है। मार्केट को उसी तरीके से रीड करना है, बाजार को उसी तरीके से समझना है, ठीक है। और मार्केट में इसी सेटअप पे जब मार्केट इन लेवलों पे आएगी, ठीक है, ये सेटअप तभी एक्टिव होगा, इससे पहले एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस हमको राइट एंट्री और राइट एग्जिट इन्हीं लेवलों पे मिलेगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज इस सेटअप को समझने की कोशिश करना है। जो मैं सिखाता हूं, मैं आपको एफआईस का डाटा दिखा रहा हूं, ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं, ग्लोबल मार्केट दिखा रहा हूं, इंडिया विक्स दिखा रहा हूं और अपना प्रीवियस प्रिडिक्शन दिखा रहा हूं जो मैंने मार्केट के लिए किया था, ठीक है। तो मैं ये क्यों कर पाता हूं, बस इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मार्केट में यही सारी चीजें हैं। बाजार में विदाउट रेंज अगर घुसोगे तो मार्केट आपको कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं देगी, छोटे पे छोटा रख देगी, ठीक है। तो सीखने की कोशिश करो, बाजार बहुत अच्छा है। कोई इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आपको नहीं सिखाता पूरे यूट्यूब पे। मैं तो पूरे के पूरे पैसे का एनालिसिस कर देता हूँ मार्केट के अंदर कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है। तो उस होने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके गाइस, लास्ट में ये कहूंगा जाते जाते, ये सेटअप है, ठीक है, पूरा का पूरा ये तभी एक्टिव होगा जब मार्केट इन प्राइसों के आसपास आएगा और वहां से आपको पूरे के पूरे 150, 200, 300 पॉइंट मिलेंगे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के 800, 900, 700, 500 पॉइंट तक की यू मिल सकते हैं अगर आप इस सेटअप पे वर्क कर जाए, क्योंकि मार्केट चलेगा पैसों पे। कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट होगा, ये सेटअप एक्टिव होगा और आपको पैसे देके जाएगा, ठीक है। तो गाइस लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और सैटरडे में आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं मजबूत वाला कि मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप अपना कैसे क्लियर करें, माइंड सेट कैसे क्लियर करें, उसके ऊपर एक यूनिक वीडियो आएगा आप सबके लिए, ठीक है। अब ये चाहे सैटरडे शाम को है या फिर संडे सुबह है 10 बजे के आसपास,
ठीक है, लेकिन वीडियो आपके पास आएगा एक मजबूत, उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और मैं सारा का सारा डाटा जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है और जैसे चलता है वो सारी की सारी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, और गाइस एक चीज, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे टेलीग्राम पे काफ़ी सारे अच्छे लेवल होते हैं, मेरे वॉइस मैसेज होते हैं, ठीक है, वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको सिखाने समझाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे लेवल देखिए वहाँ पे कितने यूनिक होते हैं। आज भी हमने लेवल डाले, कल भी हमने लेवल डाले, परसों भी लेवल डाले, उससे पहले जितने भी लेवल डाल रहे हैं कुछ ना कुछ तो हो रहा है बाजार के अंदर, और हर एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीखिए, समझिए बाजार को, कोशिश कीजिए बाजार से पैसा कमाने की, है ना। तो बस उस कोशिश करने वाले इंसान की बहुत ज्यादा जरूरत है बाजार के अंदर, ठीक है। जो कोशिश करेगा वो कमाएगा, मेहनत करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं जीवन है एक मुक्ति धारा, धरती एक अनमोल किनारा, सुख पाए धरती पर वो जो ढूंढे एक मूल किनारा। आपका किनारा कौन सा है, आपको कहाँ अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, आपको मार्केट में काम करना अच्छा लगता है, तो मार्केट से पैसा कैसे कमेंगे, तो उस किनारे को ढूंढ लो। बाजार में वो कौन सा किनारा है आपका जिसको आप अच्छे से पकड़ सकते हो। ऑप्शन चेन है, FIDS का डाटा है, या आप चार्ट अच्छे से रीड कर सकते हैं, या फिर आप एक राइट कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर हैं, ठीक है। या आप इमोशनली अगर बाजार से कनेक्ट हो, तो क्या आप अपने आप फिजिकली फिट हो मार्केट में काम करने के लिए, क्या आपका माइंड सेट बिल्कुल तैयार है मार्केट में काम करने के लिए, तभी आप काम कीजिए, वरना छोड़ दीजिए बाजार को। ओके, और गाइस प्लीज वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ओके, और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत अच्छे होंगे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ, और बहुत सारी नई नई चीजें आपके लिए खोलने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा मार्केट सीखने को मिले, हर एक चीज सारी की सारी कैलकुलेशन के साथ। ओके, धन्यवाद।